तो स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज का वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्यों? क्योंकि सर इस वीडियो में हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कमीशन से रिलेटेड जितने भी आपकी दिक्कतें हैं वो सारी की सारी दिक्कतें आज हम निपटा देंगे। ठीक है ना। आज इस वीडियो में हम दो क्वेश्चंस भी करेंगे, एक कमीशन से रिलेटेड और पूरा का पूरा प्रॉफिट लॉस फुल फ्लेजेड क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सर सबसे पहले प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में, कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो है बच्चों वो कहां पर आता है, वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आता है, जो कि आपने 11th क्लास में सीखा था, है ना। अब आपने 11th क्लास में प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों नहीं सीखा? सबसे पहले तो एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है? तो सर एप्रोप्रिएशन का मतलब है बच्चों कि जी एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट या फिर पार्ट ऑफ प्रॉफिट। तो मतलब बेसिकली हमारे को जो प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अमंग द पार्टनर्स। अब 11th क्लास में सर हमने ये वाला अकाउंट क्यों नहीं सीखा? इसका सिंपल सा रीजन ये था बच्चों कि 11th क्लास में आपने सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पढ़ा? सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में, यानी सिंगल ओनर के बारे में। अब 12th क्लास में हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? पार्टनर्स के बारे में, जहां पे जो प्रॉफिट होगा वो सिर्फ अकेले व्यक्ति का नहीं है, वो कुछ ग्रुप ऑफ पीपल का है, उनके बीच में वो पैसा बंटना है ना। इस वजह से हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में सीख रहे हैं। ठीक है, तो जो प्रॉफिट होता है वो अलग अलग रूपों में, सैलरी के रूप में, कमीशन के रूप में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में, ये और प्रॉफिट के रूप में, अंत में वो सारा का सारा जो प्रॉफिट होता है वो पार्टनर्स के बीच में बांटा जाता है अमंग देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और एज द केस में भी, है ना। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनके इंटरेस्ट के रेट के हिसाब से जो भी डिसाइड हुआ रहेगा, सैलरी है तो सैलरी जो भी डिसाइड हुई होगी उसके हिसाब से, कमीशन है तो जो भी परसेंटेज डिसाइड हुआ होगा ऑफ नेट प्रॉफिट एंड एल्स वो उस हिसाब से, तो वो सब चीजें डिसाइडेड होती हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हमने पहले कैलकुलेशन देखी थी सेकंड वीडियो में, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो जरूर से जरूर इस वीडियो को चेकआउट कर लीजिए, ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। और 12th क्लास की जो पूरी हमारी प्लेलिस्ट है उसके पूरा का पूरा प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर से जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इस वजह से हमें बनाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना। अब प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सर होता क्या है हमारे लिए? एक इट इज अ टाइप ऑफ नॉमिनल अकाउंट। क्या होता है सर? ये नॉमिनल अकाउंट होता है बच्चों। अब नॉमिनल अकाउंट का रूल अगर आपको याद हो तो नॉमिनल अकाउंट का रूल था बच्चों, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। अब याद नहीं है तो कोई बात नहीं, यहां पर लिखा है आप देख लीजिए, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। तो इसका मतलब हम क्या है कि सारे के सारे एक्सपेंसेस को, लॉसेस को हम क्या करते हैं? डेबिट, और सारी की सारी इनकम्स को क्या करते हैं हम? सारे के सारे फायदे किसी भी तरीके से होते हैं तो उसको क्या करते हैं हम? क्रेडिट। यस सर। समझने वाली बात यहां पर अब क्या है कि जी प्रॉफिट जो होता है वो सबसे पहले तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनता है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट तो बनता ही है। अब प्रॉफिट लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट होता है वो आता है, ट्रांसफर होता है कहां पर? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और अगर लॉस होता है तो वो भी ट्रांसफर होता है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। यस सर। अब प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में मान लीजिए प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ तो वो कहां से आया? प्रॉफिट लॉस अकाउंट से प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब अगर आपको याद ना हो तो मैं थोड़ा सा याद दिला दूं आपको प्रीवियस क्लास का, कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट होता है वो किस तरफ आता है? डेबिट साइड पे। तो वहां से अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं हमेशा तो ट्रांसफर किस तरफ आएगा? वो ट्रांसफर होगा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे, क्योंकि वो एक फायदा है ना। यस। तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे वो बैलेंस बचता था, फिर वहां से वो ट्रांसफर होता था किस तरफ? वो ट्रांसफर होता था प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। बिल्कुल ठीक है ना। यस। अब प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक छोटा सा फॉर्मेट है, वो जरा देख लीजिए। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अभी जैसे कि हमने पढ़ा कि जी सारे के सारे खर्चे हमारे किस तरफ आएंगे? डेबिट साइड पे। और इनकम जितनी भी होंगी वो सारी किस तरफ आएंगी? क्रेडिट साइड पे। यस सर। ठीक है ना। तो हम यही तो करने वाले हैं, जितना भी हमारे लिए खर्चे होते हैं उन सबको हम डेबिट करेंगे और जितने भी हमारे लिए इनकम्स होती हैं उन सबको हम क्रेडिट करेंगे। अब खर्चों के नाम पे क्या क्या हो सकता है सर? खर्चों के नाम पे एक तो हो सकता है आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन। ठीक है, कमीशन के अलावा और कुछ हो सकता है क्या? कमीशन के अलावा और कुछ नहीं होता। एक चीज आ जाती है आपके पास, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व क्या है सर? जनरल रिजर्व का मतलब होता है बच्चों, जो हमारे को प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट में से हम कुछ पैसा अलग रख देते हैं, एक रिजर्व बना देते हैं, और वो रिजर्व क्योंकि पार्ट ऑफ प्रॉफिट तो है ना जनरल रिजर्व, तो उसको हम अलग से दिखा देते हैं जनरल रिजर्व के रूप में। पार्टनर्स को नहीं देते, हम अपनी बैलेंस शीट में ही इसको जनरल रिजर्व के तौर पर दिखाते हैं लायबिलिटी साइड पे। ठीक है ना। यस। और बाकी उसके बाद इन सब के बावजूद भी अगर कुछ प्रॉफिट बच जाता है तो वो प्रॉफिट हमारा इस तरफ बचता है और उस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या कर देते हैं? ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है ना। और इनकम के रूप में क्या क्या होती है? बस एक चीज आपको मिलेगी जो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, है ना। यहां पर क्या आता है? सिर्फ और सिर्फ एक चीज, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यस सर। ठीक है। यस। तो देख लीजिए एक बारी। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि अगर
प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से वो ट्रांसफर होता है, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है ना। तो यहां पर आता है वो। और अगर लॉस होता है बाय चांस, अगर लॉस होता है तो वो किस तरफ आता है, डेबिट साइड पे, ठीक है। यस, अगर इनकम इनकम की बात कर रहे हैं तो इनकम क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक इनकम आपको देखने को मिलती है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जितने भी, अगर मान लीजिए दो पार्टनर है ए और बी, तो ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आया और बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आया, वो हम यहाँ पे स्पेसिफिकली रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है ना, और उसका टोटल बाहर आ जाता है। करेक्ट है, यस। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कि दो पार्टनर है अगर, तो दोनों पार्टनर का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा होगा वो हम रिकॉर्ड करते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, रिजर्व, जैसा कि भी मैंने बताया, रिजर्व अगर हमें क्रिएट करते हैं तो रिजर्व का अमाउंट आ जाता है। और अब सारी चीजें रिकॉर्ड करने के बाद, सारी चीजें रिकॉर्ड करने के बाद अगर बैलेंस इस तरफ बच रहा है, किस तरफ, डेबिट साइड पे, तो डेबिट साइड पे अगर बैलेंस बच रहा है तो उसे क्या कहेंगे बच्चों, प्रॉफिट। और उसको लिखते कैसे हैं, टू प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। अब सर एक करंट अकाउंट क्या आ गया, मैं दिमाग मत खराब करिए। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट बच्चों और कुछ नहीं है, अभी एक इसके बारे में हम अगली वीडियो में जो है इसके बारे में चर्चा करेंगे, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट एक छोटा सा टॉपिक है, वो आप समझ जाएंगे, बहुत आसान टॉपिक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। और लॉस अगर इस तरफ बचता है बैलेंस तो वो क्या कहलाता है, लॉस कहलाता है, ठीक है ना। तो उसको भी हम ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में, एज द केस में भी। अब ये एज द केस में भी वाली बात मैं नेक्स्ट क्लास तक आपकी नेक्स्ट वीडियो में आपकी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं। अब ये तो हो गया हमारा सर पूरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट, ठीक है। फटाफट से एक इसके ऊपर क्वेश्चन तो जरूर देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉन्सेप्ट है एक और, दैट इज कमीशन, जो कि कई बच्चों को दिक्कत देता है, ठीक है ना। तो जरा फटाफट से वो वाला एक टॉपिक देख लें। यस, तो सर टॉपिक का नाम है कमीशन टू पार्टनर। अब कमीशन टू पार्टनर बच्चों तीन तरीके से भी इवन आपके पास आ जाता है देखने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहला तो कमीशन टू पार्टनर दो तरीकों में, कैसा, एक तो बिफोर चार्जिंग, ये वर्ड आपको देखने को मिलेगा बार बार, ठीक है ना, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन एंड आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है। यस, अब बिफोर चार्जिंग सच कमीशन की अगर हम बात करें तो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन में हमारे को क्या करना होता है, नेट प्रॉफिट इनटू में रेट अपॉन में 100। सर एक मिनट रुको, नेट प्रॉफिट कहां से आ गया, तो समझना बच्चों क्या होता है, कई बार आपको क्वेश्चंस में जो है कमीशन निकाल के नहीं दे रखा होता, पहले से आपको बोला जाता है कि कमीशन जो है x% है ऑफ नेट प्रॉफिट, क्या x% है ऑफ नेट प्रॉफिट। तो जो भी परसेंटेज हमें दे रखा होगा उस परसेंटेज को हम क्या बोल रहे हैं, रेट, ठीक है ना, उस परसेंटेज को हम क्या बोल रहे हैं, रेट। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने लिखा जैसे कमीशन इज 2% ऑफ नेट प्रॉफिट। अब 2% ऑफ नेट प्रॉफिट है, इसका मतलब क्या है कि जी आपका ये जो नेट प्रॉफिट होगा उसका 2% आपको कैलकुलेट करना है, वो आपका क्या बन जाएगा, कमीशन। अब सर यहाँ पे बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग तो लिखा नहीं था, तो ऐसा अगर कभी भी हो कि बिफोर चार्जिंग या आफ्टर चार्जिंग कुछ नहीं लिखा, तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि हमारा क्वेश्चन अगर साइलेंट है, बिफोर चार्जिंग या आफ्टर चार्जिंग वर्ड कहीं नहीं लिखा है, तो उस टाइम पे हमारा यही वाला केस लग रहा है, बिफोर चार्जिंग वाला, ठीक है ना। तो उस टाइम पे हम नॉर्मल कैलकुलेशन करेंगे, नेट प्रॉफिट इनटू में रेट अपॉन में 100, करेक्ट है। यस, तो ये हो गया। अब अगर 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 आपका लिखा हुआ है आफ्टर चार्जिंग, तो आफ्टर चार्जिंग का मतलब क्या है कि आपको नेट प्रॉफिट के कुछ परसेंट के ऊपर आपका कमीशन निकलेगा, लेकिन वो नेट प्रॉफिट कैसा होना चाहिए, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन होना चाहिए, मतलब कमीशन उसमें से ऑलरेडी माइनस होना चाहिए। अब सर दिक्कत तो यही है कि हमें कमीशन तो मालूम नहीं है, कमीशन निकालने के लिए तो परसेंटेज का कैलकुलेशन करना है, लेकिन हमें बोला गया कि आफ्टर चार्जिंग नेट प्रॉफिट। आफ्टर चार्जिंग नेट प्रॉफिट का मतलब क्या, कि नेट प्रॉफिट में से कमीशन ऑलरेडी माइनस हो जाए, फिर उसके बाद जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर हमें परसेंटेज कैलकुलेशन करना है, ठीक है। थोड़ा रुको शांत देखो फिर से सुनो, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो यही तो बोला, आफ्टर चार्जिंग का मतलब ही क्या है कि नेट प्रॉफिट में से आपको पहले कमीशन माइनस करना है, फिर जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर रेट अपॉन में 100 प्लस रेट करना पड़ेगा इस बार। अब 100 प्लस रेट मतलब ये जो माइनस करने वाला सीन है, क्योंकि माइनस तो हम कर नहीं सकते ना, हमारे पास कमीशन तो है ही नहीं, हमारे पास कमीशन तो है ही नहीं, इसी वजह से हम कैलकुलेशन में कैसे करते हैं, कैलकुलेशन में फॉर्मूला हमारा छोटा सा बन जाता है, नेट प्रॉफिट इनटू में रेट अपॉन में 100 प्लस रेट, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, क्या, आफ्टर चार्जिंग के केस में हमेशा नेट प्रॉफिट इनटू में रेट अपॉन में 100 प्लस रेट, ठीक है। ये आपको जरूर से जरूर आपको ध्यान रखना है। यस, तो आई होप आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा, नेट प्रॉफिट इनटू में रेट अपॉन में 100 प्लस रेट अगर लिखा है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है ना। यस, अब एक तीसरी चीज और इसमें आ जाती है, आजकल जो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है आपके क्वेश्चंस में, ठीक है। तो क्या, कमीशन ऑफ x% on profits after the deduction of all expenses including such commission,
इंक्लूडिंग सच कमीशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, तो इस टाइम पे हमें बोला गया कि हमें कमीशन तो कैलकुलेट करना है, X% से ही कैलकुलेट करना है, आफ्टर चार्जिंग भी लिखा है, लेकिन आफ्टर द डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस भी लिखा है। आफ्टर द डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस यानी यहां पर हम क्या कह रहे हैं, यहां पर हम इसका मतलब ये कह रहे हैं कि हमें पहले अपने नेट प्रॉफिट में से सारे के सारे एक्सपेंसेस को माइनस करना है, फिर उसके बाद जाके हमें कैलकुलेशन करनी है। तो हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट उठाएंगे, उसमें से सारे जो हमारे खर्चे थे, अप्रोप्रिएशन थे, यानी कि इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, सैलरी हो गया, अगर कमीशन था किसी और पार्टनर का जो हमने दिया रहेगा ऑलरेडी, वो हो गया। तो ये सारी खर्चे हम पहले माइनस करेंगे, खर्चे माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा, इसको माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा, उसके ऊपर हमें क्या कैलकुलेशन करना है, रेट इंटू में, रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। ठीक है, यस, समझ में आया क्या? यस। तो चलिए फटाफट से एक कमीशन का कैलकुलेशन करते हैं, कमीशन का क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम फटाफट से एक पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक बढ़िया सा अच्छा सा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, यस। तो सर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 34 है आपके मॉड्यूल का, टीएस ग्रेवाल की। आभा, बॉबी एंड विनीत आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। As per partnership deed, Vineet is entitled to commission of 10% on the net profit after charging such commission. Net profit before charging commission is 2,20,000. तो हमें नेट प्रॉफिट तो दे रखा है, नेट प्रॉफिट कितना है सर, 2,20,000। तो मैं आपको एक वर्ड नोट करवा दूं, यहां पर क्या लिखा हुआ है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है, इसका मतलब हमारा फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला बच्चों लिखेगा नेट प्रॉफिट इनटू में रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। सर आपने आफ्टर चार्जिंग बोला, ठीक है, बट इसमें आपने सारे के सारे दूसरे खर्चे माइनस क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है, यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट इज एंटाइटल्ड टू कमीशन एट द रेट ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। वहां पे ऐसा कुछ लिखा है कि आफ्टर चार्जिंग ऑल एक्सपेंसेस या फिर अप्रोप्रिएशंस एंड सच कमीशन, नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ हमें कमीशन बोला गया, तो इसका मतलब हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, नेट प्रॉफिट इनटू में रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। यस सर, यस। तो फटाफट से कैलकुलेशन कर लेते हैं, जरा देखिएगा ध्यान से। तो कैसे आएगा सर, हमें क्या निकालना है, हमें सिर्फ और सिर्फ विनीत का कमीशन निकालना है ना, विनीत का कमीशन। तो फॉर्मूला क्या है सर, नेट प्रॉफिट इनटू में रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। यस, यस सर। अब जरा फटाफट से हम देख लेते हैं कि अमाउंट कितना कितना कैसे कैसे आएगा। तो प्रॉफिट हमें कितना दे रखा है, 2,20,000। तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ पे 2,20,000 इनटू में रेट, रेट कितना है सर, 10% अपॉन में 100 प्लस रेट। तो 100 और ये प्लस और ये रेट। ठीक है, यस। तो हमारा कैलकुलेशन हम करेंगे, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2,20,000 इनटू में 10 अपॉन में 110। यस, तो क्या वो 0 से 0 काट सकते हैं, हाँ जी काट सकते हैं। तो काट दिया हमने 0 से 0। अब जो अमाउंट आएगा वो कितना आ गया, 11 से डिवाइड करेंगे 2,20,000 को, तो दैट वुड बी 20,000। ठीक है, दिस इज द होल क्वेश्चन। बहुत आसान था, कमीशन क्यों निकालना था सिर्फ हमें, तो सिर्फ कमीशन हमारा कितना आ गया, जो विनीत को हमें देना है, दैट इज 20,000। समझ में आया क्या? यस सर। तो फटाफट से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब पूरा का पूरा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें इस क्वेश्चन में बनाना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। पूरा का पूरा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन इस क्वेश्चन में बनाना है हमें, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है जरा ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1 एंड on 1st April 2022 their capitals were A की 5 लाख, B की 3 लाख। During the year ended 31st March 2023 the firm earned a net profit of rupees 5 lakh. The terms of the partnership are, अब terms of the partnership क्या क्या दे रखी है हमें, सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें दे रखा है, इसको भी अलाउड एट द रेट ऑफ 6%। ठीक है सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें 6% से लगाना है। ए विल गेट अ कमीशन ऑफ 2% ऑन नेट सेल्स। ओ माय गॉड, ये तो सर आपने पढ़ाया नहीं। तो बच्चों देखो, ये बहुत सिंपल सी चीज है, इसमें कुछ अलग से बताने लायक नहीं था, इस वजह से नहीं बताया मैंने। देखो क्या लिखा हुआ है, 2% ऑन नेट सेल्स बोला गया। तो 2% ऑन नेट सेल्स की अगर हम बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि नेट सेल्स का 2%। अब नेट सेल्स कहां है क्वेश्चन में, वो हमें नीचे दे रखी है, यहां पर देखेंगे आप, नेट सेल्स फॉर द ईयर वर 3 लाख रुपीस। तो 3 लाख का 2% हम निकाल देंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो 30 लाख, 30 लाख का 2% हम निकाल देंगे तो हमें उसका कमीशन मिल जाएगा, हाँ या ना? यस सर। बी विल गेट अ सैलरी ऑफ रुपीज 5,000 पर मंथ, यानी कि हमें 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यस सर।
अब ये वाला ध्यान से पड़ेगा पॉइंट, बी विल गेट अ कमीशन ऑफ 5%, ठीक है, ऑन प्रॉफिट्स, ठीक है, बट यहां पे एक वर्ड आ गया पहला, तो आफ्टर, आफ्टर द डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन। तो यहां पे सर कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, यहां पर सबसे पहले तो बच्चों क्या करना पड़ेगा हमें, पहले हमारे नेट प्रॉफिट में से सारे के सारे हमें अपने एप्रोप्रिएशन या फिर ये होगा कि एक्सपेंसेस को माइनस करना पड़ेगा, फिर जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर हमारा फॉर्मूला लगेगा रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। यस यस सर। तो आगे बढ़ते हैं। पार्टनर्स ड्राइंग फॉर द ईयर वर, पार्टनर्स की ड्राइंग हमें दे रखी है 80,000 और 60,000, ठीक है। क्या हमें कहीं पर भी इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट मालूम है क्या, नहीं। तो क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज की जाएगी, नहीं, ठीक है। हाँ, और क्या हमें इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी इंटरेस्ट ऑन लोन जैसी कोई बात करी गई है, लोन के बारे में कोई बात करी गई है, नहीं। तो लोन के बारे में कोई बात नहीं, ठीक है ना। नेट सेल्स हमें दे ही रखा है, बात करी ली हमने 30 लाख रुपीस। आफ्टर कंसीडरिंग द अबव फैक्ट्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। यस, तो जल्दी से शुरू करते हैं, फटाफट से शुरू करते हैं इस पूरे क्वेश्चन को। सबसे पहले तो अगर मैं बात कर लूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना आएगा, 5 लाख के ऊपर और 3 लाख के ऊपर 6%, तो 5 लाख का 6% 30,000 और 3 लाख का 6% 18,000 आ जाएगा। हाँ, तो यहां पर हम रिकॉर्ड कर लेते हैं फटाफट से सारी की सारी चीजों को, है ना। तो हमारे पास आ जाएगा सर सबसे पहले तो, अच्छा सबसे पहले तो हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, सबसे पहले तो हम ट्रांसफर करते हैं हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमारा नेट प्रॉफिट है। अब इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट हमें कितना दे रखा था, इस क्वेश्चन में हमें नेट प्रॉफिट दे रखा है बच्चों 5 लाख रुपए, है ना। तो 5 लाख रुपए का वो जो नेट प्रॉफिट है उसको रिकॉर्ड करेंगे हम यहां पर। आप इसको दो तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हो, या तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर बाय नेट प्रॉफिट। तो ये आ गया हमारे पास 5 लाख रुपए नेट प्रॉफिट। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने सारे के सारे एप्रोप्रिएशंस, यानी कि सबसे पहला इंटरेस्ट ऑन लोन, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सर इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे पास कितना आ गया 30,000 एंड 18,000, क्योंकि 6% बोला था, तो टोटल हमारे पास कितना आ गया 48,000, करेक्ट है। अब इसके बाद एक सैलरी बोला गया था, है ना। तो सैलरी सिर्फ किसको देनी थी हमें, सिर्फ और सिर्फ बी को। तो टू सैलरी टू बी, और सैलरी भी कितनी बोली गई थी, सैलरी सर बोली गई थी हमारे को, देख लेते हैं। सैलरी बोली गई थी 5,000 पर मंथ, तो सैलरी 5,000 पर मंथ है और वो भी सिर्फ बी को है ना। तो हम रिकॉर्ड करेंगे इसको 5,000 इंटू 12, क्या ये 60,000 आ जाएगा, हाँ सर 60,000 आ जाएगा, ठीक है। ये सर अब इसके अलावा हमें कमीशन देना है, तो टू कमीशन, तो सर कमीशन के लिए क्या बोला गया था, कमीशन के लिए बोला गया था कमीशन हमें देना है ए और बी को, और ए को कितना देना है, ए को देना है 2% ऑन नेट सेल्स। अब 2% ऑन नेट सेल्स का मतलब क्या है, नेट सेल्स हमें पहले से दे रखी थी, क्योंकि हमने बात करी है इसके बारे में। नेट सेल्स हमें पहले से दे रखी है 30 लाख रुपीस, उसका 2%, तो उसका 2% बच्चों निकालेंगे हम, तो कितना आ जाएगा 60,000 आ जाएगा, ठीक है। आपको समझ आएगा कि ये कैसे निकला, ठीक है। अब बी का कैलकुलेशन हमें करके देखना है, ठीक है ना। तो बी के कैलकुलेशन हम कर लेते हैं फटाफट से। तो हमें दे रखा है हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे नेट प्रॉफिट माइनस सारे के सारे हमारे खर्चे इनटू में रेट अपॉन में 100 प्लस रेट, ठीक है ना। अब नेट प्रॉफिट कितना क्वेश्चन में, नेट प्रॉफिट अभी हमने देखा 5 लाख रुपीस है ना। उसमें से हम सारे के सारे खर्चे माइनस करेंगे। सर खर्चे कितने क्या है, खर्चे एक तो आपको दिख रहा है, एक 48,000 का ये खर्चा, एक 60,000 का ये खर्चा और एक 60,000 का ये खर्चा, है ना। यस सर, तो खर्चे यहां पर हम लिखेंगे, माइनस करेंगे सबसे पहले तो 48,000 का खर्चा, फिर उसके बाद 60,000 का खर्चा, और फिर 60,000 का खर्चा। अब इसके ऊपर रेट कितना बोला गया था, रेट बोला गया था बच्चों 5% का, ठीक है ना। तो रेट 5% का यहां पर आ जाएगा 5 अपॉन में 100 प्लस 5। सर परसेंटेज का क्या करें, तो परसेंटेज बच्चों, परसेंटेज का 100 ऑलरेडी हम इंक्लूड कर चुके हैं, ठीक है ना। हाँ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सब माइनस करेंगे, माइनस करके कितना आएगा हमारे पास, क्या आएगा 32,000। इसमें हम क्या करेंगे 5 अपॉन में 105, ठीक है। यस सर, अब इसकी जरा कैलकुलेशन करें। अगर इसका पूरा कैलकुलेशन हम करते हैं तो कैलकुलेशन करके हमारा आंसर कितना आएगा, हमारा आंसर आएगा 51,15810 अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि ये समथिंग ऐसा आ रहा है कि 15,809 पॉइंट में कुछ आ रहा है, तो उसको हमने राउंड ऑफ कर लिया, 10 कर दिया, ठीक है। तो हमारा इंटरेस्ट, तो हमारा कमीशन टू बी कितना आ गया 15,810, करेक्ट है। यस सर, तो कमीशन यहां पर हम रिकॉर्ड करेंगे
75810 करेक्ट है? यस सर। तो इसका टोटल कितना आ गया? इसका टोटल यहां पर आ जाएगा 75810। ठीक है? यस सर। तो अब सब चीजें रिकॉर्ड करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा? हमारा डिविजिबल प्रॉफिट। अब वो डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ रहा है सर? डिविजिबल प्रॉफिट आ रहा है बच्चों 316,190। ठीक है ना? और इसको हम क्या करेंगे? इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है ना? तो ये कुछ इस तरीके से आएगा हमारे पास कि भैया प्रॉफिट है हमारा ए और बी में बटेगा और इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी 3:1 में, ये 3:1 में ये प्रॉफिट को हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना? तो उनका अमाउंट आ रहा है दिस मच। ठीक है? यस सर। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ आया होगा। एंड अगर ये वीडियो पूरी की पूरी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर से जरूर इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।